क्वेश्चन नंबर 10 है प्रश्नावली 9A का। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। इस तरीके से डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखो हल करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले प्रश्नानुसार ये देखेंगे कि क्या दिया है। जैसे सपोज के लिए यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है, ये पतंग यहाँ पर उड़ रही है। जैसे यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है और इसकी जमीन से ऊंचाई है 60 मीटर। ये 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग कोई उड़ रही है और इस पतंग से देखो डोरी इस तरीके से होगी, ऐसे ये पतंग की डोरी होगी, ठीक है। और इस पतंग की डोरी को जमीन में स्थायी रूप से बांध दिया जाता है, मतलब जमीन में उसे किसी के सहारे से बांध दिया जाता है। तो जब वो जमीन से बांधी जाती है तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो है 60 डिग्री का। इतनी चीज पूछी है तो उसने ये पूछा कि भाई डोरी की लंबाई कितनी होगी। तो डोरी यही तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पतंग है, ठीक है, और ये जमीन है, इसकी ये ऊंचाई हो गई। तो यहाँ लिख दो पतंग, पतंग, और ये डोरी है, डोरी है। तो डोरी की लंबाई पूछी। अब ये त्रिभुज बन रहा है, इसमें ये ऊंचाई हो गई और ये डोरी की लंबाई हो गई। ये लंब का काम कर रही है, कर्ण है, नीचे आधार है, कोण थीटा दिया है। तो हम क्या देखो, लंब और कर्ण की बात आ रही है तो हम लेंगे साइन थीटा। तो यहां लिखेंगे, नंबरिंग कर लो ए बी और सी। देखो ए सी पूछा है उसने, बी सी दिया है 60 मीटर और कोण दिया है 60 डिग्री। तो देखो जब कर्ण और लंब की बात आए तो साइन थीटा ले सकते हो। तो यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा का मान लगाएंगे 60 डिग्री, लंब है 60, कर्ण यही डोरी है, डोरी की लंबाई होगी जो कर्ण की जगह पे है। तो कर्ण है क्या, AC है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। यहाँ 60 है, यहाँ AC है। तो देखो बेटा AC इधर आएगा और ये √3/2 बराबर के उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 2 है ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा। तो AC बराबर 60 × 2/√3। ये अब √3 काटना है तो 60 होता है, 20 × 60 होता है। तो यहाँ AC बराबर हो जाएगा हमारा 20 × 3 × 2/√3। मतलब 20 × 60, 60 के गुणनखंड कर दिया, 20 × 3 कर दिया। अब 3 के गुणनखंड करेंगे रूट में, तो ये हो जाएगा 20 × √3 × √3 × 2। देखो ध्यान देना, ये जो सेपरेट 3 दिख रहा था उसी को बदल दिया √, में 2 बार, ऐसे 2 जगह लिख गया। अब एक √, से एक √ कट गया, क्या बचा हमारे पास, बचा 20 बचा, √3 बचा, फिर 2 बचा। अब इस 2 का 20 में गुणा हो जाएगा, √3 का नहीं हो पाएगा, 20 का 2 में 20 का 2 में गुणा होगा तो हो जाएगा 40 √3। यही डोरी की लंबाई हो गई। हालांकि रूट का मान लगा करके इसे आगे भी सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732 ऐसे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 40 × 1.732 का और गुणा कर देंगे। देखो बेटा एक 0, इसमें 40 में एक 0 लगा लेंगे। अब 4 का गुणा करेंगे 2 के साथ, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तियाँ 12 हो जाएगा और 4 सत्ते 28 और 1 29 हो जाएगा। 4 एकन 4 और 2 हासिल, 29 में 2 हासिल है तो 4 एकन 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पीछे से देखो 3 अंक बाद दशमलव है तो इसमें भी पीछे 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 69.28 मीटर डोरी की लंबाई निकल कर आएगी। हालांकि आप इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और नहीं तो √3 का मान लगा करके आप यहाँ तक इसे सॉल्व कर सकते हो। नोट कर लीजिए।
11वां कह रहा है कि एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांव के अवनमन कोण 45 और 60 देखे गए हैं। यदि गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखो सपोज के लिए मानो यहां पर हवाई जहाज है, यहां पर उड़ रहा है हवाई जहाज, यहां पर हवाई जहाज उड़ रहा है इस जगह पर, और गांव सपोज के लिए यहां पर है, एक गांव यहां पर है, एक ही ओर स्थित है, और एक गांव यहां पर है, और ये जहाज है, जमीन से इसकी ये ऊंचाई होगी, और यहां जो कोण बना रहे हैं वो इस तरीके से कोण बना रहे हैं, और अवनमन कोण बना रहा है सपोज, ये अवनमन कोण बनेगा ऐसे। तो पहला वाला कोण है 45 और दूसरा वाला है 60, ऐसे 45 और 60, इसे इस तरीके से मिला दो। ये जहाज की ऊंचाई, यहाँ जमीन से जहाज की ऊंचाई पूछी है कि कितनी होगी। उसने ये भी कहा है कि भाई दोनों गांव के बीच की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। ये दोनों गांव जो हैं वो आपस में 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब समझो बेटा, जैसे हमने मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। देखो ये अवनमन कोण है, तो ये यहां से यहां तक 45 है, तो इसका मतलब इस रेखा पर ये जो कोण बनेगा वो भी 45 बनेगा। यहां से यहां तक 60 है, तो ये भी 60 बनेगा ऐसे। अब बारी बारी से हम क्या करेंगे, और ये पूरा हमने मान लिया x, ये दूरी, ये पूरी x मान ली, और ये हमने मान लिया y मान लिया, चलो ये y मान लिया, ठीक है। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे, इसे लिखेंगे त्रिभुज। एक त्रिभुज ले लो बेटा, ये वाला ऐसे, त्रिभुज ACD से कोण यहां पर है 60 डिग्री, ठीक है। और जो पूछा है D और AD पूछा ADH है, ये है H, तो लिखो, क्योंकि भाई देखो इसमें आधार और ऊंचाई यानी कि लंब की बात होगी, तो लेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। tan 60 है, लंब है H, आधार हमने देखो बाई माना था, तो यहां बाई लिख देंगे। tan 60 का मान होता है √3, और यहां H बटा बाई, बाई इधर ले आओ ये, और √3 इधर ले जाओ, ठीक है। तो बाई की जगह पे हो जाएगा H बटा √3 मीटर, ये हमारा बाई निकल आया। अब हम करेंगे ये वाला त्रिभुज लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABD से यहां कोण है 45 डिग्री, ठीक है, और बाकी AD तो वही है H, और ये बेटा पूरा BD हमारा x है, और x क्या है, इसमें दो चीजें मिली हैं, एक तो 2 किलोमीटर और एक बाई, तो ये हो जाएगा 2 + बाई, और बाई का मान है H बटा √3, ये मान है BD का। तो देखो बेटा फिर शुरू करो, यहां से कर दो, यहां लिख दो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये tan 45 है, लंब H है, और इसका जो आधार है वो 2 + H बटा √3 है, 2 + H बटा √3 ये है। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 लिख देंगे, यहाँ H लिखेंगे, 2 + H बटा √3, ये पूरा उठाओ 1 के साथ गुणा करा दो, तो हो जाएगा 2 + H बटा √3 बराबर H। अब देखो बेटा
ये जो है √3 का गुणा करा दो यहाँ पर, तो हो जाएगा 2√3 प्लस h बटा √3 बराबर h। अब ये √3 इधर जाएगा, इसके साथ गुणा करेगा, तो 2√3 प्लस h बराबर √3h हो जाएगा। ये h उधर जाएगा, ये h उधर जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2√3 बराबर √3h माइनस h, क्योंकि यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 2√3 बराबर हो जाएगा h, और यहाँ √3 माइनस 1, क्योंकि दोनों जगह h था, हमने कॉमन ले लिया तो बचा √3 माइनस 1 बचा। ये गुणांक में है बेटा, इसके बटे में ले आओ तो h बचेगा, h बराबर हो जाएगा 2√3 और नीचे हो जाएगा √3 माइनस 1। अब इसका कर दो परमेकरण, इसका करेंगे परमेकरण, हर का परमेकरण करने पर लिख दो, हर का परमेकरण करने पर, तो हर का परमेकरण करेंगे तो h बराबर आएगा 2√3 प्लस 1 और नीचे √3 माइनस का तो है ही, और √3 जो परमेकरण करेंगे वो और चीज़ यहीं पर आ जाएगी। इसमें आ रहा है आइडेंटिटी, अगर a माइनस बी और a प्लस बी है तो क्या लिखा जाएगा, a² माइनस b² लिखा जाएगा। तो इसका मतलब a की जगह पर √3 है, b की जगह पे 1 है, तो क्या हो जाएगा h बराबर 2√3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा हमारा √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। यहाँ लिख लो h बराबर 2√3 प्लस 1, नीचे हो जाएगा, देखो √3 का वर्ग है इसलिए रूट हट जाएगा, 3 आएगा, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, √3 प्लस 1 और नीचे 2 से ये 2 कट जाएगा, √3 का √3 में गुणा करोगे तो 3 आएगा, और यहाँ √3 हो जाएगा। √3 का मान लगा दो तो 3 प्लस √3 का मान होता है 1.7321, तो 3 और 1 जोड़ो 4 हुआ, 4.7321, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, ऐसा उसने पूछा है। तो देखो बहुत अच्छा सवाल है, हल करेंगे। देखो लड़के की लंबाई कितनी है 1.5, भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, तो भवन है 30 मीटर, ये भवन है जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर, और इधर देखो लड़का है और लड़के की ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर, ऐसे लिख लो। तो ये इस तरीके से बनाओगे आप, जैसे पूरा 30 है तो इसमें 1.5 मीटर ये है, मतलब 30 में अगर आप घटाएंगे तो ये इतनी दूरी निकलेगी, जैसे 30 में 1.5 घटा दोगे तो कितना बचेगा 28.5 बचेगा, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी रहेगी वो 28.5 मीटर रहेगी, ये ठीक है। क्योंकि भाई आंख क्या ऊपर होती है हमारे, तो आंख से कोण बनेगा, कौन सा बनेगा उन्नयन कोण, तो यहां से कोण बनेगा इस तरीके से ऐसे, ठीक है। अब वो क्या है, जब वो यहां पर था तब उसका कोण था 30 डिग्री, तब यहां 30 था, और फिर वो कुछ चल करके यहां पहुंचा तो कोण बन गया 60 डिग्री का, ठीक है। अब उसने ये पूछा है कि भाई कितनी दूरी चला, वो कितनी दूरी चला है, ये इतना बात पूछी है। तो देखो कितनी दूरी चला वो,
ये पूछा जैसे यहां से यहां तक गया तो वो कितनी दूरी चला, ऐसे उसने पूछा है। तो देखो बेटा ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इस तरीके से हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये तो हमें मिल गया, हमें चाहिए ये, तो पहले हम कर लें ये पूरा, ठीक है, और फिर कर लें ये, और पूरे में से ये वाला घटा देंगे तो ये दूरी निकल आएगी, ठीक है। तो सपोज के लिए पूरा हमारा x हमने मान लिया, ये पूरी दूरी हमारी कितनी हो गई x, और ये हमने मान लिया y, ठीक है। और जब हमें ये निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, x में से y घटा देंगे, ये निकल आएगा। और यही पूछा कि कितनी वो दूरी चला है, तो एक एक करके निकालेंगे। पहले ले लें ये वाला त्रिभुज, यहां लिख लो त्रिभुज ACD, ACD से देखो बेटा कोण कितना है, यहां पर 60 डिग्री है, कोण यहां पर है 60 डिग्री, ठीक है। और ये AD कितना है, AD है हमारा 28.5 मीटर, ये हो गया, ठीक है। और ये आधार है और ये हमारी लंब है, तो हम लेंगे tan थीटा, लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ये tan है और tan थीटा का मान है 60 डिग्री, लंब कितना है 28.5, आधार कितना है 22 है। tan 60 का मान √3 होता है, तो यहाँ लिखेंगे √3 और यहाँ 28.5 बटा 22, 22 इधर ले आओ, ठीक है। तो ये 22 बराबर हो जाएगा 28.5 बटा √3 मीटर। ये 22 इतना ही छोड़ दो अभी, ठीक है, बाद में सॉल्व करेंगे। अब हम ये पूरा त्रिभुज ले लें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये लिखो। अब इसी प्रकार यहाँ लिख दो, इसी प्रकार त्रिभुज लो ABD, ABD से, इसमें कोण है 30 डिग्री, ठीक है। और जो BD है वो है हमारा x, ठीक है। और ऊंचाई तो हमारी 28.5 है, ठीक है। AD बराबर 28.5 मीटर, ये है। तो यहां लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 30 हो जाएगा और लंब वही है 28.5, आधार देखो बेटा क्या है, यहां पर x है, आधार हमने x माना, ये tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 और ये 28.5 बटा x, ये x इधर ले आओ, ठीक है। तो x बराबर इधर देखो, x का गुणा 1 में करोगे x आएगा और √3 का गुणा यहाँ करोगे तो हो जाएगा 28.5 √3, ये तो ये x हो गया। देखिए उसने ये पूछा कि वो कितनी दूरी चला, तो यहाँ देखना ये जो x है वो पूरा BD है, y जो है वो CD है, पूछा है BC, तो BC निकालना है, तो BC, और BC निकालने के लिए क्या करोगे, BD में से CD घटा देंगे, तो यहाँ है BD माइनस CD, ठीक है, BD माइनस CD। BD का मान कितना है, BD का मान है x और CD का मान कितना है 22, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 28.5 √3 माइनस y का मान कितना है, y है 28.5 बटा √3, ये है। इसका गुणा इसमें कर दो, √3 का √3 में करोगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.5 गुणे, देखो √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा और माइनस 28.5 सबके बटे में √3 आएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 3 का गुणा करना है 28 में, या फिर बहुत आसान है, जैसे यहाँ पर भी 28 है, यहाँ पर भी 28 है, इसके गुणे में 1 होगा, 1 तो सब संख्या के गुणे में होता है, ठीक है। दोनों जगह से हम 28.5 घटा लेंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे,
कॉमन लेंगे तो लिखेंगे 28.5 बटा √3, और देखो यहाँ क्या बचेगा 3, 3 माइनस 1, तो ये हो गया 28.5 बटा √3, और यहाँ बचेगा 2, कितना बचेगा 2, और 2 का गुणा कर दो यहाँ, देखो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हुआ 5, तो ये 57 पॉइंट नहीं 0, उसका कोई मतलब नहीं है, √3 ये हो गया। अब देखो 57 होता है किसका, 19 तियाँ 57 होता है, 57 होता है 19 के पाड़े में आता है 3 बार में, तो यहाँ लिख दो 3 गुणे 19 और नीचे √3, ये जो 3 दिख रहा है इस 3 के हम अंडर में 2 बार लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √3 गुणे √3 और गुणे 19 बटा √3, इस √3 से ये √3 कट जाएगा। अब 19 ये गुणा हो जाएगा तो आएगा 19 √3 मीटर, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये नहीं है तो सेम पहले हमने बताया था √3 का मान हम लगा दें। √3 का मान कितना होता है, √3 का मान 1.732 होता है, ठीक है, यहाँ लिख लो इसे 19 गुणे 1.732, 19 का गुणा करो 19 दूनी 38 हासिल 3, 19 तियाँ 57 और 3 60 हासिल 6, 19 सत्ते कितना होता है, करो गुणा 8 ने 72 और 7 9 सत्ते 63 और 7 एकन 7 और 6 13, 19 सत्ते 133 होता है, 133 में 6 जोड़ो कितना हुआ 139, 139 की 9 आएगा, ठीक है, 139 की 9 हासिल 13 रहेगा, 19 एकन 19, 19 एकन 19 और 13 उसमें जोड़ दो तो हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32, और कितने अंक बाद दशमलव है, देखो कितने अंक बाद 3 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ लिख दो 3 अंक बाद दशमलव, यानी कि उत्तर आया 19.908 मीटर। ये हमारा निकला है कि वो इतनी दूरी चला है, ठीक है, या आप इतना ही छोड़ देते और नहीं तो इसका इसमें गुणा कर दो और तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो।